जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है 2700 बीसी से लेकर के और कंटिन्यू रहता है अप टू 1700 बीसी। हम इससे पहले देखते हैं न्यूलिथिक जो पीरियड है वो ख़त्म कब हुआ था? 3000 बीसी में जो न्यूलिथिक पीरियड है फिनिश हुआ था। उसके बाद जो स्टार्ट हो चुका है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, क्लियर है? तो हम देखें यहाँ से, तो कहाँ पे है इंडस वैली सिविलाइजेशन? जो नॉर्थ वेस्ट वाला जो हिस्सा है भारत का, यहाँ पे इस वाले हिस्से, जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है, पूरा पाकिस्तान आ जाएगा, थोड़ा सा ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफगानिस्तान आ जाएगा। तो इस वाले पोर्शन में जो हमें देखने को मिलते हैं कि यहाँ पे रूल हुआ करता था इंडस वैली। फिर ये आप देख सकते हो, ये पूरा हिस्सा है पाकिस्तान वाला, ईस्टर्न अफगानिस्तान वाला और भारत का नॉर्थ वेस्ट वाला पोर्शन। क्लियर है? इट इज़ कॉल्ड हड़प्पा। हम इसे हड़प्पा क्यों कहते हैं? बिकॉज दिस सिविलाइजेशन वॉज, जो डिस्कवर किया गया था पहली बार 1921 में किया गया था एट द मॉडर्न साइट ऑफ हड़प्पा बाय दयाराम सहानी ने पहली बार इसे डिस्कवर किया था वेस्ट पंजाब पाकिस्तान में। इनिशियल साइट्स डिस्कवर्ड एट द बैंक ऑफ द इंडस रिवर। जो इनिशियल साइट्स हमें मिली हैं इंडस रिवर की, कहाँ पे मिली है हमारे लिए? इंडस रिवर के ऊपर मिली है जो इनिशियल साइट्स हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन की, इसलिए हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। उसके अलावा हम इसे इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी कहते हैं, क्योंकि 80% जो लोग थे, 80% जो सेटलमेंट है वो सरस्वती नदी के ऊपर ही थे। अभी जो रिवर है सरस्वती रिवर वो सूख चुकी है। जॉन मार्शल ने पहली बार टर्म इंडस सिविलाइजेशन यूज किया था, वो है जॉन मार्शल। इट बिलोंग्स टू द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। किस पीरियड से को ये बिलोंग करता है? प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसके रिटर्न एविडेंसेस तो हमें अवेलेबल मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें डिसाइफर नहीं कर पाते, उनका मीनिंग हम पता नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम इन्हें इसे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में रखते हैं। चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है, ब्रॉन्ज का भी बहुत ज़्यादा यूज़ देखने को मिलता है, तो इसे चैल्कोलिथिक या ब्रॉन्ज एज भी कह दिया जाता है। इसका मोस्ट एक्सेप्टेड टाइम पीरियड की हम बात करें तो वो है 2500 से 1750 बीसी। इसे हमने पता लगाया है कार्बन 14 डेटिंग की जो मेथड है, मेथोडोलॉजी है, उससे। कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन, जिस समय हमारे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो सेम टाइम पीरियड में विश्व में और भी सिविलाइजेशन हुआ करते थे। जैसे हमने देखा ईरान में, जो अभी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, अफगानिस्तान के जस्ट बाद क्या लगा हुआ है ईरान, तो ईरान में क्या है? मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर सिविलाइजेशन था, है ना। बहुत सारे ट्रेड कॉन्टेक्ट्स हमें मेसोपोटामिया के साथ मिलते हैं। यहाँ पे टिग्रिस यूफ्रेटस रिवर फ्लो करती थी, कहाँ पे? ईरान, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। फिर बात करते हैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन। इजिप्ट में जो है ना, वहाँ पे नाइल रिवर फ्लो करती है, तो इजिप्ट में कौन सा सिविलाइजेशन है? इजिप्शियन सिविलाइजेशन। और जो तीसरा सिविलाइजेशन है विश्व में, वो है चाइनीज सिविलाइजेशन। इसी टाइम पीरियड में वो यहाँ पे यंगतीज रिवर फ्लो करती है चाइना में। अराउंड 1400 सेटलमेंट हमें आज तक डिस्कवर हम लोग कर पाए हैं, उनमें से 925 जो सेटलमेंट है भारत में है और 475 कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। इट वॉज लार्जर देन एंशियंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से बड़ा है। ये किससे बड़ा है? इजिप्ट और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से हमारा जो सिविलाइजेशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन सबसे बड़ा है। ठीक है, उन दोनों के समकालीन भी है और सबसे बड़ा भी है, लेकिन हम देखें तो सबसे पुराना कौन सा आएगा, तो क्वेश्चन आता है तो मेसोपोटामिया है सबसे पुराना, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है? इंडस वैली सिविलाइजेशन। कैपिटल सिटीज कौन कौन सी होती थी? मोहनजोदड़ो कैपिटल सिटी है, मतलब कि बड़ी बड़ी सिटीज। हड़प्पा भी हुआ करती थी। पोर्ट सिटीज देखें तो लोथल है पोर्ट सिटी, सुतका गैंगडोर जो है वो भी पोर्ट सिटी है, बालाकोट जो है पोर्ट सिटी। पोर्ट सिटी मतलब समुद्र के किनारे कौन सी सिटीज है मौजूद है? लोथल है, सुतका गैंगडोर है, बालाकोट है, अल्लादीनो है, कंटसी है। कहाँ कहाँ पे लोकेटेड थी स्टेट्स हम फर्दर देखेंगे। अब एक्सटेंट देखते हैं कि इसका एक्सटेंट कहाँ से कहाँ तक है। नॉर्थन एक्सटेंट हम देखें तो मांडा, जम्मू एंड कश्मीर में हमें नदन इसका एक्सटेंट देखने को मिलता है। साउथ में हम देखें तो दैमाबाद महाराष्ट्र में इसका सदर्न एक्सटेंट देखने को मिलता है। ईस्ट आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश वाला, यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे ईस्टर्न एक्सटेंट देखने को मिलता है। और वेस्ट में हम देखें तो सुतका गैंगडोर बलूचिस्तान वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हमें वेस्टर्न एक्सटेंट देखने को मिलता है। मोहनजोदड़ो की बात करें, ये लार्जेस्ट साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। लार्जेस्ट जो साइट है वो है मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, भारत की। ठीक है,
ऐसा है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोहनजोदड़ो जो साइट है सबसे बड़ी हुआ करती थी, ठीक है। अब क्या हुआ है, जो राखीगढ़ी साइट और भारत की सबसे बड़ी हुआ करती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखें अभी जो रीसेंट डिस्कवरीज हुई है उनसे हमें पता लगा है जो राखीगढ़ी जो साइट है सिर्फ भारत की सबसे बड़ी आईवीसी की साइट नहीं है, बल्कि मोहन पूरा का पूरा जो सिविलाइजेशन है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट राखीगढ़ी ही है। ओरिजिन हम देखें तो इसका बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, ओरिजिन किस तरीके से ये लोग आए थे, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि सुमेरियन लोग जो मेसोपोटामिया एक सिविलाइजेशन हमने देखा है, मैंने बताया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी ज़्यादा पुराना जो सिविलाइजेशन है वो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन है। ये लोग ही वहाँ पे जो लोग रहते हैं मेसोपोटामिया में, उन लोगों को हम सुमेरियन लोग कहते हैं, सुमेरियन। तो ऐसा माना जाता है कि जो सुमेरियन लोग हैं वही यहाँ पे आकर के बस गए थे, यूफ्रेटस टिग्रिस रिवर से आकर के यहाँ पे इंडस रिवर पे आकर के बस गए थे, तो उन्हीं लोग इस सिविलाइजेशन को बनाया था। पहला थ्योरी ये कहती है। अभी जो रिसेंट थ्योरी कहती है वो कहती है कि नहीं, ये लोग हमारे लोकल ही थे, जो पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध में ही ओरिजिनेट हुए थे, ठीक है। अब हम एक लिस्ट देखेंगे जिसमें इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे, ठीक है। अब वो कब डिस्कवर हुई उन्हें देखेंगे, उन्हें किसने एक्सकवेट किया, उन्हें उस चीज को देखेंगे, उनके एक्सकवेटर के नेम को देखेंगे, कौन सा पोर्शन है जहां पे ये साइट है, और कौन सी रिवर यहाँ से फ्लो होती है। तो सबसे पहले आती है हड़प्पा साइट। ये 1921 में जो हड़प्पा साइट है वो डिस्कवर की गई थी। ये पहली साइट है जो डिस्कवर की जा रही है। इसके पीछे स्टोरी ये थी कि एक रेल की पटरी डल रही थी, तो रेल की पटरी डालते हुए जो लेबर थे उन्हें कुछ ईंटें मिली, तो उन्होंने वो ईंटें निकाली और फिर वो उससे ही स्टेशन बनाने लगे। फिर क्या हुआ, बाद में फिर वहाँ पे हिस्टोरियंस पहुंचे, उन्होंने कहा कि ये तो एक पूरा का पूरा सिविलाइजेशन है, ठीक है। फिर बाद में वहां पे फर्दर खुदाई हुई और हमें हड़प्पा नाम की सिटी 1921 में मिली। तो एक्सकेवेटर कौन था, दयाराम साहनी था। यहाँ पे लोकेशन देखें तो मोंटोगोमरी डिस्ट्रिक्ट पंजाब में इसकी लोकेशन है, अभी पाकिस्तान में, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा पाकिस्तान का मैप देख लेते हैं, ठीक है। यहां पे हम देखें तो ये पंजाब लग जाता है, पाकिस्तान वाला पंजाब, ठीक है। नीचे की तरफ देखेंगे तो सिंध वाला पोर्शन है पाकिस्तान का, सिंध वाला यहां पे पोर्शन आ जाता है, सिंध वाला यहां पे पोर्शन आ जाता है यहां पे, ठीक है। यहां पे हम देखें तो पाकिस्तान का सिंध वाला पोर्शन है ना। फर्दर यहां पे देखेंगे तो यहां पे बलूचिस्तान वाला पोर्शन देखने को मिलता है। यहां पे बलूचिस्तान है, फिर आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बाल्तिस्तान है और खैबर पख्तूनवा है, ठीक है। कुछ ट्राइबल एरियाज भी हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे देखेंगे ये जो थोड़ा सा हिस्सा और देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान लग जाएगा। और अफगानिस्तान में भी हमें क्या देखने को मिलेगा, अफगानिस्तान में भी हमारे लिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक्सटेंट देखने को मिलेगा। कौन कौन सी साइट्स हैं उन्हें हम फर्दर देखेंगे। ओके, ये क्लियर हो गया रीजन, ठीक है। वापस से देख लें, ये सिंध है, पंजाब है, बलूचिस्तान है, गिलगित बाल्तिस्तान है। हड़प्पा को दयाराम साहनी ने किया, कहाँ पे है, पंजाब, प्रेजेंट डे पाकिस्तान वाला। अभी हमने देखा ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ द रावी रिवर। मोहनजोदड़ो इसे 1922 में आर.डी. बैनर्जी ने डिस्कवर किया। ये लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध में है, ऑन द राइट बैंक, इंडस रिवर की राइट बैंक पे। ये राइट लेफ्ट याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रख लेना है, इंडस रिवर पे है, ठीक है। सिंध कौन से पोर्शन में है, सिंध, लड़काना डिस्ट्रिक्ट सिंध। सुतका गैंगडोर 1927 में R.L. स्टीन ने इसे डिस्कवर किया। कहाँ पे सिचुएटेड है, बलूचिस्तान, दस्क रिवर, बलूचिस्तान दस्क रिवर, सुतका गैंगडोर, ठीक है। सुतका गैंगडोर इसे हम वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट भी कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है। चांद हुदड़ो ये कहाँ पे है, 1931 में एन गोपाल माजुमदार, ठीक है, एनजी माजुमदार और मैकी ने इसे डिस्कवर किया था। सिचुएटेड कहाँ पे है, सिंध नदी पे है, ठीक है। कहाँ पे, सिंध नदी पे नहीं है, मतलब कि ऑन द बैंक ऑफ द सिंधु नदी पे भी है, और सिंध जो पोर्शन है पाकिस्तान वाला वहाँ पे सिचुएटेड है। आमरी ये कहाँ पे है, 1929 में डिस्कवर किया गया था, एनजी माजुमदार ने किया था। ये भी सिंध में ही मौजूद है, पाकिस्तान के इंडस रिवर के ऊपर। कालीबंगन देखें तो कालीबंगन हमारे राजस्थान में सिचुएटेड है। 1955 में एक घोष ने इसे डिस्कवर किया था। कोट दिजी देखें तो 1955 में ये भी डिस्कवर हुआ, फजल खान ने किया। सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट बैंक, इंडस रिवर के लेफ्ट बैंक पे सिचुएटेड है। रंगपुर देखें 1935 में MS बत्स, BB लाल और SR राव, इन्होंने इसे डिस्कवर किया। रंगपुर कहाँ पे, हमारे गुजरात में पड़ता है, माहर रिवर के ऊपर। रोपड़ देखें तो 1953 में बाईडी शर्मा ने इसे डिस्कवर किया। किसने, बाईडी शर्मा ने डिस्कवर किया। सिचुएटेड इन द बैंक, पंजाब में है, ऑन द बैंक ऑफ द सतलज। रोपड़ कहाँ पे है, रोपड़ हमारे पंजाब में है। लोथल की बात करें
तो 1955-60 के बीच में किया गया होगा डिस्कवर। सर राव ने किया था, एस आर राव ने किया था। सिचुएटेड इन द गुजरात, गुजरात में सिचुएटेड है। कॉन्फ्लुएंस ऑफ द साबरमती और भोगवा रिवर यहीं पे मिलती है, वहीं पे लोथल सिचुएटेड है। इसे गल्फ ऑफ कैम्बे भी कहते हैं। इट वॉज द ओनली साइट, इंडस सिविलाइजेशन की ओनली साइट है विद इन, यहाँ पे आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड भी देखने को मिल जाता है। आलमगीरपुर की बात करें तो 1958 में आलमगीरपुर इसे डिस्कवर किया था बाई डी शर्मा ने। सिचुएटेड कहाँ पे है? मेरठ में सिचुएटेड है। कहाँ पे? हिंडौन रिवर पे। राखीगढ़ी 1963 प्रोफेसर सूरजभान ने इसे डिस्कवर किया था। दृश्तावती हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में ऑन घग्गर रिवर के ऊपर है। बालाकोट की बात करें 1973 से 1979 तक जॉर्ज एफ डेल्स ने इसे डिस्कवर किया। अरेबियन सी पे है, सरस्वती रिवर के ऊपर ये सिचुएटेड है। सुरकोड्डा की बात करें 1964 में हम देखते हैं जेपी जोशी ने इसे डिस्कवर किया। कहाँ पे है? कच्छ, भुज गुजरात में है। कच्छ में, भुज गुजरात वाले रीजन में। बनावली देखें तो आर एस बिस्ट ने इसे डिस्कवर किया 1974 में। यह कहाँ पे सिचुएटेड है? हिसार हरियाणा में, सरस्वती रिवर के ऊपर। क्लियर है? यहाँ पे ये सारी प्लेसेस हैं अलग अलग जगह, मैप पे देख सकते हो फर्दर, है ना? सेम है, ये पूरा मैप है सारी लोकेशंस का। अब कुछ स्पेशल साइट्स भी मिलती है, जैसे शुरतुगई और मुंडीकक। ये दो साइट है। ये कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान की साइट्स हमने नहीं देखी थी, इन्हें हम अलग से देख रहे हैं। शुरतुगई और मुंडीकक याद रखना है, दोनों अफगानिस्तान में है। और जो शुरतुगई है ये फेमस है कैनाल इरिगेशन के लिए। कुछ हम देखेंगे जो सिटीज़ है, डिवाइडेड है दो हिस्सों में। एक अपर टाउन है जिसे हम अपर सेटाइडल कहते हैं, ये रेज माउंट के ऊपर है। यहाँ पे एलिट लोगों की, रिच लोग जो है, ठीक है, जो हड़प्पा की सिटीज़ हैं दो हिस्सों में डिवाइडेड है, एक अपर टाउन एक लोअर टाउन। यहाँ पे जो रिच लोग हैं वो अपर टाउन में रहते हैं, लोअर टाउन में जो वर्किंग क्लास क्वार्टर्स बने हुए हैं। साइट्स एंड फाइंडिंग्स दिखते हैं, हर साइट से हमारे लिए कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, हम बात करते हैं हड़प्पा पंजाब। ठीक है, हड़प्पा पंजाब पाकिस्तान। ठीक है, ये कहाँ पे है? हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में है। ठीक है, यहाँ से रावी रिवर फ्लो करती है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिलता है? ग्रीनरी मिल जाती है। यहाँ से क्या मिल जाता है? ग्रीनरी मिल जाती है। ठीक है, स्मॉल रूम्स मेंटेन्ड एंड ऑक्यूपाइड बाय अ वर्कर्स, छोटे छोटे रूम है यहाँ पे, ऑक्यूपाई यहाँ पे वर्कर्स रहते हैं। 6 ग्रीनरी इन अ रो, यहाँ से हमें 6 ग्रीनरी मिलती है रो में। ठीक है, यहाँ पे हम ग्रीनरी देखते हैं कि छोटे छोटे रूम्स हैं। ठीक है, हड़प्पा में यहाँ पे अनाज भरा जाता था। तो यहाँ पे जो वर्कर है, क्योंकि अनाज की सफाई वगैरह करने के लिए कुछ वर्कर के क्वार्टर भी है, वर्कर भी रहेंगे वहाँ पे। तो यहाँ पे लाइन से 6 ग्रीनरी हमें देखने को मिलती है। देख सकते हैं 6 ग्रीनरी हमें यहाँ पे लाइन से देखने को मिलती है। फिर हम देखते हैं एक ब्यूरल ग्राउंड है जिसे R37 एक्सकेवेट रजिस्टर भी कहते हैं। ब्यूरल ग्राउंड जो है इसे क्या कहते हैं? R37 एक्सकेवेट रजिस्टर भी कहते हैं। तो यहाँ से हमारे लिए पूरा का पूरा एक रजिस्टर मिलता है हड़प्पा से। यहाँ पे लाइन से बहुत सारी डेड बॉडीज मिलती हैं, तो उसे R37 रजिस्टर इसी के ऊपर है ना? स्टोन सिंबल ऑफ अ लिंगम, यहाँ पे लिंगम जैसे मेल सेक्स ऑर्गन एंड योनी, यहाँ पे सिंबल्स भी मिले हैं। उसके अलावा रेड सैंडस्टोन, एक लाल कलर का एक मेल टॉर्सो भी मिला है। एक लाल कलर का ये मेल टॉर्सो आप देख सकते हो, ये मेल टॉर्सो लाल कलर का यहाँ से मिला है। उसके अलावा पेंटेड पॉटरी, हमें यहाँ से एक पेंटेड पॉटरी भी मिलती है। कहाँ से? हड़प्पा से ये पेंटेड पॉटरी हमारे लिए यहाँ से मिल जाती है। ठीक है, उसके अलावा कुछ बिना पेंटेड, यहाँ पे जो पेंटेड पोइट्री है यहाँ पे अपर टाउन में जो रिच लोग रहते थे वो यूज़ करते थे। जबकि जो सादा वाली पोइट्री है यहाँ पे जो गरीब लोग हैं लोअर टाउन में रहते थे, मतलब कि नॉर्मल एवरेज फैमिली जो होती थी, गरीब तो नहीं होते थे, एवरेज होते थे, वो यूज़ करते थे। कॉपर मेड मिरर भी हमें यहाँ से मिलता है। हड़प्पा से कॉपर मेड मिरर भी मिलता है। कहाँ से मिलता है कॉपर मेड मिरर? हड़प्पा से मिल जाता है। क्ले फिगर ऑफ अ मदर गॉडेस, मदर गॉडेस की ये मिट्टी की जो मूर्ति है हमारे लिए ये हड़प्पा से प्राप्त होती है। फिर देखते हैं कॉपर की स्केल भी मिलती है। अभी ऊपर कॉपर का मिरर देखा, कॉपर की स्केल भी यहीं से मिल रही है। वीट एंड बार्ले, जो ये आपको मूसल वगैरह दिख रहा है, इसमें मोर्टार में यहाँ पे वीट बार्ले के दाने भी हमें मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा एक डाइस भी मिला है जिससे हम क्या खेलते हैं? लूडो खेलते हैं। मोहनजोदड़ो, अब अगली सिटी आती है फेमस सिटी, ये सिंध पोर्शन में है पाकिस्तान में ऑन इंडस रिवर। यहाँ से हमें ग्रेट ग्रेनरी मिल जाती है। ऊपर हमने हड़प्पा में पढ़ा था कि छोटी छोटी 6 ग्रेनरी है, यहाँ पे एक मिलाकर के एक ही सबसे बड़ी ग्रेनरी है। यहाँ पे बहुत सारा अनाज भरा जाता था। ग्रेट बात की बात करते हैं, इसका जो लार्जेस्ट बिल्डिंग है सिविलाइजेशन की 12x7x3, इसका जो डायमेंशन है याद रखना है, ये लिखने के लिए आता है मेंस में, है ना? अच्छे मार्क्स मिलेंगे इससे।
फिर उसके बाद ये पूरा देख सकते हो, ग्रेट बात यहाँ पे क्या होता था, रिलीजियस बात होता था, मतलब कि कोई प्रोग्राम होता था, कोई सेलिब्रेशन होता था, फेस्टिवल होता था, तब लोग आकर के साथ में नहाते थे। असेंबली हॉल भी हमें यहाँ से मिल जाता है, असेंबली हॉल देख सकते हो, यहाँ पे आकर के लोग इकट्ठा होते थे, असेंबली करते थे कि किस तरीके से ट्रेडर वगैरह जो भी है, मर्चेंट वगैरह, कि किस तरीके से शासन चलाना है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सील्स, यहाँ से हमारे लिए बहुत सारी सील मिल जाती है। पशुपति महादेव की सील, प्रोटोशिवा की सील हमारे लिए मोहनजोदड़ो से ही मिली है। बहुत सारी सील हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। पशुपतिनाथ की सील भी हमें यहीं से मिली है। उसके अलावा ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल आप देख सकते हो, ब्रॉन्ज की डांसिंग गर्ल हमारे लिए कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल है मिली है। प्रीस्ट या बियर्डेड मैन, ये स्टेटाइट का बना हुआ था, सफ़ेद पत्थर का बना हुआ था, ये आप देख सकते हो, ये भी हमारे लिए मोहनजोदड़ो से मिलता है। उसके अलावा ये बोट, ये नाव दिखाई दे रही है, ये भी मोहनजोदड़ो से मिली है नाव भी, ठीक है। उसके अलावा हम देखें तो कॉटन का एक फ्रैगमेंट, ये धागा है, ये धागा डला हुआ है, ठीक है, ये धागा है, फ्रैगमेंट ऑफ अ वूवन कॉटन, ये बुना हुआ जो कॉटन है उसका एक फ्रैगमेंट भी हमें मिल जाता है। ब्रिक क्लिंस, ठीक है, यहाँ पे क्या हो, ईंट की भट्टियाँ, यहाँ पे बहुत सारी ईंटें बनती होंगी एक साथ, बहुत सारी ईंटें मिली तो हमने कहा ईंटों की भट्टियाँ। मीज़ोपोटामिया की जो सील्स मिल जाती है, मीज़ोपोटामिया की ये सील आप देख सकते हो, मीज़ोपोटामिया में जो सील्स इस्तेमाल होती थी वो सिलेंड्रिकल शेप की होती थी। तो यहाँ से क्या होता है, जब ट्रेड होता है दो सिविलाइजेशन के बीच में, तो चीज़ें एक्सचेंज होती हैं। यदि मान लो कि मेसोपोटामिया की कोई चीज़ हमें यहाँ पे भारत में मिल रही है तो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे ट्रेड होता होगा। चुनहोदड़ों की बात करते हैं, इसे सिटी विदाउट सिटाइडल भी कहते हैं, सिंध पाकिस्तान में इंडस रिवर पे है। यहाँ पे हमें इंकपॉट मिलता है, लिपस्टिक भी हमें यहाँ से मिल जाती है। तो यहाँ पे जितनी भी डेकोरेशन की चीज़ है, मेकअप की चीज़ें हैं, हमारे लिए चुनहोदड़ों से मिलेंगी। तो आप देख सकते हो लिपस्टिक है, ठीक है। फिर फर्दर हम देखें तो मेटल वर्कर, शेल ऑर्नामेंट मेकर, मेटल वर्कर, शेल मतलब मोती वगैरह बनेंगे ना, अभी मैंने बताया जो चुनहोदड़ो है वहाँ पे फैशन की चीज़ें मिल रही हैं, तो ये यहाँ पे मोती वगैरह भी देखने को मिलते हैं। उसके अलावा टेराकोटा की मॉडल ऑफ अ बुलक कार्ट, टेराकोटा जो मॉडल है बुलक कार्ट का वो भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है, टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट, ठीक है। टेराकोटा कुछ नहीं होता है, पकी हुई मिट्टी होती है, उसे हम टेराकोटा कह देते हैं। फिर देखते हैं ब्रॉन्ज का टॉय कार्ट हमें देखने को मिलता है, ये सेम आ गया है, ये ब्रॉन्ज का भी देखने को मिलता है और टेराकोटा का भी हमें देखने को मिलता है, अलग अलग है, ठीक है। इसके अलावा हमारे लिए बीड मेकर्स की शॉप मिलती है, यहाँ पे मोती बनाने की शॉप तो बिल्कुल होगी, ठीक है। उसके अलावा डॉग्स के पंजे के निशान मिल जाते हैं चुनहोदड़ों में। अब बात करते हैं लोथल कहाँ पे है, गुजरात में है, भोगवा रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, यहाँ से हमें डॉकयार्ड मिल जाता है, यहाँ पे जो बोट है वहाँ पे आकर के रुकती थी, डॉकयार्ड होता था, ठीक है। आर्टिफिशियल डॉकयार्ड भी देखने को मिलता है। पर्शियन ईरानियन सील, ठीक है, यहाँ पे पर्शियन और ईरान की सील हमें देखने को मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेवल ट्रेड साइट, क्योंकि जहाँ पे ट्रेड होगा तो सील तो वहाँ पे ऑब्वियसली होंगी। इंपॉर्टेंट नेवल ट्रेड साइट भी हमारे लिए देखने को मिलती है, जो लोथल है इंपॉर्टेंट नेवल ट्रेड साइट है। उसके अलावा राइस हस्क यहाँ से मिलता है, इसमें कुछ नहीं होता है, एक लेयरिंग होती है जो चावल के ऊपर बना दी जाती है, इससे लाखों करोड़ों साल तक जो चावल है कभी खराब नहीं होता है, ठीक है। मिनरल की लेयरिंग होती है, उसे राइस हस्क कहते हैं। तो चावल भी हमें यहाँ से मिला है। डबल ड्यूल ब्यूरियल भी हमें देखने को मिलता है, तो जो ड्यूल ब्यूरियल है हमें कहाँ से मिलता है, लोथल से देखने को मिलता है। और ये क्या बताता है कि सती सिस्टम हो सकता है यहाँ पे प्रेजेंट हो। ब्यूरियल टू बॉडी बोथ मेल एंड फीमेल टुगेदर यहाँ पे हैं, सम स्कॉलर कहते हैं कि यहाँ पे सती सिस्टम होता होगा, ठीक है। यहाँ पे 11A और 11B दिया गया है नाम। टेराकोटा मॉडल ऑफ अ शिप, टेराकोटा मॉडल भी शिप भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे लोथल है, एक डॉकयार्ड है, यहाँ पे शिप्स तो मिलेंगी। रेडिश ब्राउन क्ले दैट हैज़ बीन बेक्ड, यहाँ पे क्या होता है कि रेडिश ब्राउन मिट्टी होती है, अभी मैंने बताया पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं, बट नॉट कवर्ड इन अ शाइनी, लेकिन बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं होती है, ग्लेज एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ पॉट्स और ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो एक्चुअल में जो बोट होती थी वो टेराकोटा की ही होती थी, क्योंकि मिट्टी की बोट आप चलाओगे तो फिर वो चल नहीं पाएगी। तो यहाँ पे ये होता था कि ये सिर्फ बच्चों के खिलौने की हैं, तो मतलब माना जाता है कि एक्चुअल में भी होती होंगी। धौलावीरा की बात करी, गुजरात और लूनी रिवर, यहाँ पे एक जाइंट वाटर रिजर्वायर हमें मिल जाता है। जाइंट वाटर रिजर्वायर कहाँ पे, धौलावीरा में मिल जाता है, ये भी गुजरात में है, लूनी रिवर यहाँ से फ्लो करती है। यहाँ पे एक स्टेडियम भी देखने को मिलता है, एक सर्कुलर ग्राउंड है, अलॉन्ग यहाँ से स्टेप्स भी हैं चढ़ने के लिए, यहाँ पे लोग दर्शक जो है वह बैठते हैं स्टेडियम में। ओनली साइट डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट, यही एकमात्र ऐसी साइट है, ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। उसके अलावा यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो मतलब कि जितनी भी वाटर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, धौलावीरा में, जहाँ पे जेंट
वाटर रिजर्वायर हमने देखा, स्टेडियम भी यहाँ पे मिल जाता है। साथ में ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है धौलावीरा, ठीक है। यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम, वाटर ड्रेनेज सिस्टम धौलावीरा में देखने को मिलता है। कालीबंगन की बात करते हैं, राजस्थान घग्गर रिवर के ऊपर है। फील्ड विता यहाँ पे प्लाउ मार्क्स मिल जाते हैं, इन अ क्रिस क्रॉस पैटर्न में प्लाउ मार्क्स होते हैं। टू टाइप ऑफ अ क्रॉप क्रिस क्रॉस मार्क्स क्या बताते हैं, ये जो कालीबंगन राजस्थान की साइट है वहाँ पे क्या बताएंगे कि यहाँ पे 2 तरीके के क्रॉप यहाँ उगाए जाते थे। इसका मतलब क्या हुआ, ये बहुत ज़्यादा टफ टास्क है, मतलब कि बहुत ज़्यादा नॉलेज रही होगी कि कैसे कंपैटिबिलिटी वो जानते थे कि 2 क्रॉप एक साथ उग भी पाएंगे या नहीं उग पाएंगे। उसके अलावा हमें क्या मिलता है, कालीबंगन में सिंबॉलिक ब्यूरल मिल जाते हैं। मतलब कि क्या होता है, जो लोग हैं वो कहीं बाढ़ में या कहीं वॉर में कहीं उनकी डेथ हुई होगी, तो अब वहाँ पे उनकी जगह पे बस एक चबूतरा सा बना दिया, तो नो स्केलेटन। पता कैसे लगा, कोई स्केलेटन नहीं मिला खुदाई के बाद, रिचुअल परफॉर्म्ड हुआ है, समबडी डाइड अवे, बहुत दूर जिसकी डेथ हुई है। उसके अलावा हमारे लिए जो कालीबंगन का, यदि हम वर्ल्ड को का संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पता लगेगा कि काली मतलब ब्लैक और बंगन मतलब बेंगल, तो ब्लैक बेंगल भी हमें यहाँ से मिल जाते हैं। बेंगल की फैक्ट्री हुआ करती थी यहाँ पे। फायर अल्टर, यहाँ पे हमारे लिए हवन कुंड भी मिलते हैं, तो 7 फायर अल्टर हमारे लिए कहाँ पे मिले हैं, वो मिले हैं कालीबंगन में। फिर उसके बाद कैमल की बोन, रेगिस्तान वाला एरिया है, राजस्थान में है कालीबंगन, तो यहाँ पे कैमल की हड्डियाँ तो मिलेंगी। डेकोरेटेड ब्रिक्स भी हमें यहीं से मिली हैं। व्हील ऑफ अ टॉय कार्ट का जो व्हील है, जो पहिया है, वो भी हमें यहाँ से मिलता है। मेजोपोटामियन सिलेंड्रिकल सील, मेजोपोटामिया की जो सिलेंड्रिकल सील है वो भी हमें यहाँ से मिल जाती है। मैंने बताया था मेजोपोटामिया में सिर्फ सिलेंड्रिकल सील्स है। बनावली हरियाणा घग्गर में है। बनावली, ये यहाँ पे हमें मॉडल ऑफ प्लाऊ मिला है खेती के लिए। पीपल हैड अ प्लाऊ कल्टीवेशन, मॉडल मिला है बच्चों वाला, ठीक है। उसके अलावा हमारे लिए यहाँ पे मदर गॉडेस मिलती है, क्लिफ फिगर ऑफ मदर गॉडेस, जो सेम हमारे लिए हड़प्पा में भी मिली थी। तो हमारे लिए कहाँ से और मिल रही हैं, बनावली से भी हमारे लिए ये मिल रही है। बनावली हरियाणा में लोकेटेड है। उसके अलावा ये चमकदार पत्थर हमारे लिए बनावली से मिला है, इसे लापिस लाजुली कहते हैं, लापिस लाजुली कहते हैं, ये भी हमें यहाँ से मिला है। ओनली साइट विद अ रेडियल स्ट्रीट, जो बनावली एक ऐसा शहर था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यहाँ पे बिल्कुल ग्रिड पैटर्न में, मतलब एक के बाद एक लाइन से घर नहीं मिले हैं, कहीं तो भी घर बने हैं, इसी देख सकते हैं हमारे गुना की तरह, कहीं तो भी यहाँ पे घर बने हुए हैं। लैक ऑफ चेस बोर्ड, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि चेस बोर्ड नहीं मिले हैं, मतलब कि एक प्रॉपर सिटी नहीं है बनावली हरियाणा वाली। यहाँ पे ना तो टाउन प्लानिंग ग्रिड पैटर्न सही से मिल रहा है, ना तो चेस बोर्ड खेलने वाले चेस बोर्ड मिल रहे हैं, और ना ही प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है। तो बनावली कैसी है, बेकार सी सिटी है हरियाणा वाली। तो सुरकोड्डा हम देखें तो गुजरात में है सुरकोड्डा। यहाँ पे जो ओवल ग्रेप है, कैसे ग्रेप है, ओवल ग्रेप है, बोन्स है, हॉर्स की हड्डियाँ मिल जाती है हमारे लिए गुजरात में, कि एक सुरकोड्डा में। एक क्वेश्चन इसी के ऊपर आता है कि जो हॉर्स की जो हड्डियां हैं, बोन्स हैं, हमें कहाँ से मिलती है, सुरकोड्डा से मिलती है। और पोर्ट ब्यूरियल ये होता है कि जो अपसेस होते हैं, तो जो अपसेस हमें किस में, मटके में डले हुए मिलते हैं, तो पोर्ट ब्यूरियल्स, ठीक है। दैमाबाद महाराष्ट्र, ये हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट भी है दैमाबाद महाराष्ट्र। यहाँ पे पराबरा रिवर फ्लो करती है। ब्रॉन्ज इमेजेस हम देखें, चैरियोटर विद अ चैरियोट, यहाँ से हमारे लिए ब्रॉन्ज इमेजेस मिल जाती है। यहाँ पे चैरियोटर विद अ चैरियोट, ये आप देख सकते हो ब्रॉन्ज इमेज। ऑक्स भी है, एलिफेंट भी है, इन सब चैरियोट के साथ इनकी इमेजेस मिलती है। उसके अलावा हमारे लिए राखी गढ़ी, हरियाणा की एक साइट है घग्गर की। टेराकोटा ब्रिक्स, हमारे यहाँ से टेराकोटा ब्रिक्स मिल जाएंगी। सिमेट्री मिल जाएगी, सिमेट्री वही कब्रिस्तान वगैरह राखी गढ़ी से मिलता है ना। और ड्रेन्स भी, नालियाँ भी हमारे लिए मिल जाती है। बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ें राखी गढ़ी से नहीं मिल रही हैं, लेकिन याद रखना है जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ी साइट है, सबसे बड़ी साइट है, और घग्गर रिवर यहाँ से फ्लो करती है। रोपड़ की बात करते हैं तो पंजाब सतलज में रोपड़ पड़ता है। यहाँ पे डॉग के ब्यूरियल मिलते हैं, ठीक है, डॉग के ब्यूरियल मिलते हैं पंजाब रोपड़ में विद अ ह्यूमन पेट ब्यूरियल। ह्यूमन और डॉग एक साथ मिलते हैं, तो यहाँ पे पेट एनिमल हुआ करता होगा डॉग। उसके अलावा कॉपर की कुल्हाड़ी मिलती है। फर्स्ट साइट टू बी एक्सकवेटेड आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली साइट है जो एक्सकवेट की गई थी वो है रोपड़, ठीक है। ये कुल्हाड़ी देख सकते हो आप, इस तरीके से है यहाँ पे। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश यमुना, आलमगीरपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश यमुना में। सिरेमिक आइटम हमें यहाँ से मिल जाते हैं। आलमगीरपुर से कौन से आइटम मिल जाते हैं, सिरेमिक आइटम मिल जाते हैं, मतलब कि चमकीली जो मिट्टी है उसके आइटम बनते थे। ब्रोकन कॉपर ब्लेड भी हमारे लिए यहाँ से मिल जाते हैं। आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश का, जो ये हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, यहाँ से ब्रोकन कॉपर ब्लेड भी मिलते हैं, सिरेमिक आइटम भी मिलते हैं। इंप्रेशन ऑफ अ क्लॉथ एंड ट्रफ, तो कुछ नहीं है यहाँ पे, कहीं क्लॉथ डला होगा तो यहाँ पे वो क्लॉथ के जो निशान है, ठीक है, तो वो इंप्रेशन हमारे लिए देखने को मिलता है, अभी भी मिलता है। कॉमन फीचर्स क्या थे, अभी हमने देखे स्पेसिफिक फीचर्स देखे सारी साइट्स के, अब कुछ कॉमन फीचर्स भी देख लेते हैं इन साइट्स की क्या है। यूज ऑफ अ बंट ब्रिक, मतलब कि
जली हुई जो मिट्टी है उसका हमें यहाँ पे यूज़ मिलता है, कंस्ट्रक्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सभी जगह पे। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग हमारे लिए सब जगह पे देखने को मिला है, ग्रिड पैटर्न भी देखने को मिला है, लेकिन बनावली नाम की एक साइट आई थी वहाँ पे नहीं था, वो एक्सेप्शन था, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी, जेंट वाटर रिजर्वायर भी हमारे लिए धौलावीरा में मिला है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम सब जगह हमारे लिए मिला है। उसके अलावा हम देखें कि फोर्टिफाइड सेटाइडल, हमारे लिए फोर्टिफाइड सेटाइडल देखने को मिलता है चुनहोदड़ों को छोड़ करके सब जगह। फोर्टिफाइड सेटाइडल हमारे लिए कहाँ पे, चुनहोदड़ों में नहीं है सेटाइडल, क्योंकि चुनहोदड़ों को हमने कहा था सिटी विदाउट सेटाइडल। ऑल हाउसेस एंट्री टूवर्ड्स साइड रोड, साइड रोड में सभी हाउसेस की एंट्री होती है, मेन रोड पे किसी भी हाउस की एंट्री नहीं होती है। उसके अलावा ओवल शेप्ड कोर्ट यार्ड रूफ, ये ओवल शेप का कोर्ट यार्ड रूफ भी है। बाथिंग प्लेस स्लाइटली रेज्ड अप, मतलब कि जो यहाँ पे क्या होता है, जो जहाँ पे नहाते हैं तो उसे थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है ताकि जो पानी रिस करके नीचे की तरफ पूरा निकल जाए। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैड अ प्राइवेट टॉयलेट, हम देखते हैं हर हाउस के अपना एक प्राइवेट टॉयलेट हुआ करता था। एवरी हाउस हैड अ वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम भी है हर हाउस का, जैसे इजी टू क्लीन, आराम से क्लीन किया जा सकता था। इसे रोड के साथ कवर कर देते थे तो ताकि नालियाँ बिल्कुल दबी रहे। फिर देखेंगे ब्रेक्स लेट डाउन इन इंग्लिश बॉन्ड मेथड में, जो ईंटें होती थी वो लेट डाउन करते थे। इंग्लिश बॉन्ड मेथड कैसी होती थी, यहाँ पे एक ईंट बना दी, ठीक है, एक ईंट यहाँ पे है, एक ईंट यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ऊपर से एक ईंट बना दी इनके बीच में, फिर एक ईंट ऐसी। इस मेथड को इंग्लिश बॉन्ड मेथड कहते थे। इस तरीके से ईंटें प्लेस्ड थी वहाँ पे ताकि जो घर है बहुत ज़्यादा मजबूत बने। टाउन प्लानिंग की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, द टाउन्स वर इन रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में हमारे लिए यहाँ के जो टाउन है, जो शहर है वो देखने को मिलते हैं विद द रोड्स एट राइट एंगल। यहाँ पे जो रोड्स है वो राइट एंगल में काटती हैं। तो टाउन कैसे है, ग्रिड पैटर्न में है। ग्रिड पैटर्न क्या होता है, इस तरीके से जो ग्रिड पैटर्न होता है इस तरीके से टाउन पूरे के पूरे प्लेस्ड है, ठीक है। यूज्ड बर्न्ट ब्रिक, हमारी जली हुई मिट्टी जो है, पकी हुई मिट्टी जो है उसका यूज हुआ है जॉइंट विद जिप्सम मोर्टार के साथ चिपका करके। कंटेम्प्रेरी इजिप्ट ड्राइड ब्रिक्स वर यूज, इसमें यूज हुआ है। डिवाइडेड इनटू द अपर सेटाइडल, ये जो पूरे टाउन है इन्हें दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया था। एक अपर सेटाइडल है ऊपर वाले, एक लोअर सेटाइडल है, यहाँ पे एवरेज लोग रहते हैं, अपर सेटाइडल में रिच लोग रहते हैं। मोस्टली बिल्डिंग्स हैव अ प्राइवेट वेल, ज़्यादातर बिल्डिंग्स की हम देखेंगे प्राइवेट वेल है, खुद के कुएं है, ठीक है। एंड प्रॉपरली वेंटिलेटेड बाथरूम भी है सारी सभी बिल्डिंग्स में। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम भी हमें यहाँ से देखने को मिलता है। डू नॉट हैव अ लार्ज मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिलती है, टेम्पल्स नहीं मिलते हैं और बड़े बड़े पैलेसेस नहीं मिलते हैं, जो हमें कहाँ पे मिल जाते हैं, इजिप्ट में मिल जाते हैं, मेसोपोटामिया में टेम्पल्स मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे टेम्पल्स और पैलेसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं हुआ करते थे। तो माना जाता है वो नेचर की वर्शिप करते थे। एग्रीकल्चर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मेन क्रॉप की बात करेंगे वो है वीट और बार्ले का मेन क्रॉप यहाँ पे उगाए जाते थे, वीट और बार्ले। एविडेंस ऑफ अ कल्टीवेशन ऑफ अ राइस, राइस के कल्टीवेशन के भी हमें एविडेंस मिलते हैं। लोथल में, रंगपुर में हमने देखा था राइस हस्क हमें मिला था लोथल से। तो गुजरात में हमें कुछ एविडेंसेस राइस कल्टीवेशन के भी मिलते हैं। अदर क्रॉप हम देखें तो डेट्स हो गया, मस्टर्ड हो गया, सीसम हो गया, कॉटन, राई एंड अ पीस, ये भी अदर क्रॉप हमें यहाँ से मिल जाते हैं। उसके अलावा फर्स्ट टू प्रोड्यूस अ कॉटन, ये पहले व्यक्ति थे इन्होंने कॉटन प्रोड्यूस किया है। तो जो ग्रीक लोग हैं, ग्रीक लोग इन्हें कहते थे सिंडोन। सिंडोन क्यों कहते थे, क्योंकि यहाँ से सिंध नदी फ्लो करती है, ठीक है। तो इनके लिए जो कॉटन है उसे सिंदोन, सिंध नदी के आसपास जो कॉटन होती है तो उसका नाम क्या रख दिया, सिंडोन, ठीक है। यूज्ड एनिमल ड्रॉन वुडन प्लाउ, ये एनिमल ले जाते थे, एक वुडन प्लाउ का यूज करते थे एग्रीकल्चर में। एक पत्थर से हंसिया भी बना लेते थे, पत्थर से हंसिया भी बना लेते थे, क्योंकि अभी आयरन नहीं आया है। आयरन कब आएगा, 1000 BC में आएगा आयरन, ठीक है। गबर बांध भी हमें देखने को मिलते हैं, नालास भी हमें देखने को मिलते हैं, इंक्लोज्ड बाय अ डैम्स, ठीक है। डैम्स भी है फाउंड, बट चैनल और कैनल इरिगेशन वाज प्रोबेबली बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया जाता है। लेकिन हमने एक साइट देखी थी अफगानिस्तान में, शुर्तोगई नाम था उस साइट का, वहाँ पे हमें कैनल इरिगेशन के कुछ सोर्सेस मिलते हैं। प्रोड्यूस्ड सफिशियंट फूड ग्रेन, ये इतना फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर लेते थे, इतने अनाज प्रोड्यूस कर लेते थे, ठीक है। बस एंड वर रिसीव्ड एज अ टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट, ठीक है, एंड स्टोर्ड इन द ग्रेनरी, इतने होते थे कि ये मतलब कि भूखे नहीं मरते थे और इम्पोर्ट की ज़रूरत नहीं होती थी। और क्या होता था, टैक्स कलेक्शन भी करते थे जो मर्चेंट वगैरह होते थे। और वो कहाँ पे भरा जाता था, माना जाता है कि जो इतनी बड़ी बड़ी ग्रेनरी बना करके रखी थी, अन्नागार बना करके रखे थे, वहाँ पे टैक्स से ग्रेन इकट्ठा करते होंगे सभी से और उनमें भर लेते थे फॉर वेजेस, और कभी इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए तो उन्हीं अन्नागार में से निकाल करके लोगों को दे दें, ठीक है।
मीजोपोटामिया में भी सेम प्रैक्टिस हमें देखने को मिलती है। एनिमल स्केलेटल की जब हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि ये कुपोषित नहीं थे जितने भी एनिमल है, तो मेल न्यूट्रिशन वाली कोई दिक्कत ही नहीं थी। डोमेस्टिकेशन, एनिमल का डोमेस्टिकेशन देखें तो यहाँ पे ऑक्स आ जाता है, बफेलो हो, गॉट हो, ठीक है। उसके अलावा शीप, पिग्स, डॉग्स, कैट्स, एसेस, कैमल्स वर डोमेस्टिकेटेड। ये जितने भी एनिमल्स हैं इन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता था। उसके अलावा हम्प्ड बुल वर फेवर्ड बाय द हड़प्पन। यहाँ पे हम्प्ड बुल जो नंदी बैल होता है उसकी बहुत ज्यादा पूजा करते हैं हड़प्पन लोग। नॉट हॉर्स सेंटर्ड बट एविडेंस इन सुरकोड्डा में हमने देखा है कि एविडेंस मिलता है हमारे लिए हॉर्स का मेनली। उसके अलावा मोहनजोदड़ो में भी, लोथल में भी मिल जाता है, लेकिन मेन जो एविडेंस है हॉर्स का सुरकोड्डा में मिलता है। लॉयन वॉज नॉट नॉन, लॉयन के बारे में इन्हें कुछ नहीं पता था। एलिफेंट और राइनोसोरस के बारे में भी इनके लिए कोई भी जानकारी नहीं थी। पॉलिटी की बात करते हैं, नो क्लियर आइडिया ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड फोर्स। ठीक है, अब इनके पास स्टैंडिंग आर्मी पॉलिटी में हम देखें सेफ्टी पर्पस के लिए हमें कुछ भी एविडेंस नहीं मिला है, तो ऐसा माना जाता है तो हड़प्पन पीपल कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था, पीस लविंग पीपल थे। प्रीस्ट डिड नॉट रूल इन हड़प्पा एज दे डिड इन द सिटीज ऑफ द लोअर मेसोपोटामिया में हम देखते हैं कि जो राज्य चलता है वो किसका चलता है, प्रीस्ट जो होते हैं, पुजारी लोग जो होते हैं, पंडितों का रूल चलता है, क्योंकि वहां पे टेंपल भी हमें मिलते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ था नहीं। बट वॉज पॉसिबली रूल्ड बाय अ क्लास ऑफ मर्चेंट। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो व्यापारी वर्ग है वो हमारे भारत में इंडस वैली सिविलाइजेशन में रूल किया करता था। सेंट्रल अथॉरिटी में हैव कंट्रीब्यूटेड टू द यूनिफॉर्म कल्चर। कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी तभी हमें देखने को मिलता है कि हर जगह सील का यूज़ हो रहा है ना, ट्रेड के लिए शिप का यूज़ हो रहा है। उसके अलावा हम देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न, देखेंगे ग्रिड पैटर्न में रोड्स है, तो एक कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने के लिए एक यूनिफॉर्म कल्चर के लिए एक सेंट्रल अथॉरिटी रही होगी। सोशल ऑर्गेनाइजेशन देखे, मर्चेंट्स इन द पीरियड वर इंपॉर्टेंट क्लास थे इस पीरियड के सबसे ज़्यादा। दो क्लासेस हमें देखने को मिलते हैं, रिच एंड पुअर क्लासेस। हड़प्पन्स वर फैशन कॉन्शियस, हड़प्पन जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फैशन कॉन्शियस थे। डिफरेंट हेयर स्टाइल का यूज़ करते थे, अलग अलग तरीके से बाल बनाते थे, वियरिंग बियर्ड, अलग अलग तरीके से बियर्डेड मैन हमें मिला था, वो हमने देखा था। द यूज़ ऑफ द कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ मिलता है, सिनेवार, लिपस्टिक, हमें चिन्होदड़ों से लिपस्टिक वगैरह मिले थे, कॉलेरियम। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, सिनेवार जो सिंदूर वगैरह होता है, कॉलेरियम ये आंखों में डालने वाली एक दवाई होती है ना, सही दिखने के लिए। नेकलेसेस, आर्मलेट नेकलेस देखने को मिलते हैं, आर्मलेट, फिंगर रिंग्स, ये दोनों मैन और वुमेन दोनों यूज़ करते थे। बैंगल जो हो गए, ग्रिडल्स हो गए, एंकलेट्स हो गए, ईयरिंग्स हो गए, वर बोर्न बाय वुमेन ओनली, ये सिर्फ वुमेन यूज़ किया करती थी। गेम्स देखे तो चेस खेलते थे, लूडो खेलते थे, क्यूबिकल लूडो भी होता था, सिलेंड्रिकल भी होता था, है ना, महाभारत में देखा होगा क्यूबिकल लूडो। टेराकोटा टॉयस, बर्ड्स और रैटल देखने को मिलते हैं। बीड्स वर मेड फ्रॉम अ गोल्ड, जितने भी मोती है ये सब गोल्ड के बने होते थे। कॉपर, ब्रॉन्ज, कॉर्नेलियन, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, लापिस लाजुली एक्सेट्रा नेचुरलिस्टिक एनिमल मॉडल एज अ पिन हेड्स और बीड्स की तरह देखने को मिलते हैं। रिलीजियस प्रैक्टिसेस की बात करें तो देयर वर नो टेम्पल, यहाँ पे कोई भी टेम्पल नहीं हुआ करते थे। सील हम देखें तो मेल डीटी पशुपति महादेवा की सील जो है प्रोटोशिबा, 3 ऑन्ड हेड्स, इसके 3 सींग हैं, एंड इज रिप्रेजेंटेड इन द सिटिंग पोस्चर ऑफ अ योगी, योगी की सिटिंग पोस्चर में हमें देखने को मिलती है। विद अ वन लेग प्लेस्ड अबव द अदर, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ है, इस तरीके से सील मिलती है। ठीक है, कोई टेम्पल नहीं है लेकिन पशुपति महादेव की हमें सील देखने को मिलती है, तो ये नेचुरल जो गॉड्स हैं उनकी पूजा किया करते थे, याद रखना है। अब जो सील हमें मिलती है, पशुपतिनाथ की सील हमने ऊपर ही देखी थी, यहाँ पे एक तरफ एलिफेंट है, ठीक है, टाइगर है, राइनोसोरस से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पशुपतिनाथ की जो सील है, जो पशुपति महादेव है, वो किस किस से घिरे होते थे, कौन कौन से एनिमल थे। एलिफेंट है, टाइगर है, राइनोसोरस है, ठीक है, एक बफेलो है और 2 डियर है। उसके अलावा प्रेवलेंस ऑफ द फैलस, ये लिंगम या योनि वर्शिप की बहुत ज्यादा प्रेवलेंस हमें देखने को मिलती है। चीफ मिलिट्री डीटी वो द मदर गॉडेस, यहाँ पे चीफ मिलिट्री डीटी होती है। प्रेजेंट टाइम इन्हें गॉडेस दुर्गा भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो लोग हैं वो फायर की भी पूजा करते थे, ऑल्सो वर्शिप्ड अ ट्रीज, ट्रीज की भी पूजा करते थे, जैसे पीपल ट्री हो गया, अभी भी हम पूजा करते हैं। एनिमल्स लाइक यूनिकॉर्न हुआ, हम्प्ड बुल हुआ, इसकी पूजा करते थे। हड़प्पन्स बिलीव्ड इन अ घोस्ट, भूतों में विश्वास करते थे, इवल फोर्सेस में विश्वास करते थे, एंड देयर फोर दे यूज टू आमलेट्स का जो ताबीज होते हैं उनका यूज़ ये करते थे। हमें स्वास्तिक का सिंबल भी यहाँ से मिला है। यहाँ पे जो कब्र होती है, पूरी बॉडी उसकी पीठ के बल दफनाई जाती है। बिलीव इन अ लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि ये लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते हैं। नॉर्थ में एक सिर होता था, साउथ में पैर होते थे। ओरिएंटेशन में ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर,
ठीक है, ये सब देखेंगे। ट्रेड इंपॉर्टेंट सपोर्टेड बाय ग्रेनरी ये होती थी, सील्स, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है ना, ग्रेनरीज हैं ट्रेड के लिए तो अनाज भर लेना है। और फिर सील्स है, सील्स क्या होते थे, थप्पा लगा देते थे, हाँ ये सामान यहाँ से आया है वहाँ जाएगा। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट भी है, लिख दिया भैया सब जगह चल रहा है तो ट्रेड को ईजी हो जाएगा। रेगुलेटेड वेट एंड मेजर्स भी है, तो एक 1 किलो सब जगह 1 किलो ही है ना। इंगेजेस इन अ इंटर रीजनल एज वेल एज अ फॉरेन ट्रेड में इंगेज होते हैं। सुमेरियन टेक्स्ट की बात करें, रेफर ट्रेड रिलेशन विद द मेलुहा, दैट इज अ एंशिएंट नेम गिवन टू द इंडस रीजन के लिए एंशिएंट नेम मेलुहा दिया गया है। एंड मेंशंस अ टू इंटरमीडिएट ट्रेडिंग स्टेशन को मेंशन करते हैं। दो ट्रेडिंग स्टेशन हमें देखने को मिलते हैं, एक दिलमुन है, एक बहरीन पे पड़ता है, दूसरा मकान है, ये मकरान कोस्ट पे पड़ता है। सूसा एंड और आर द मेसोपोटामियन प्लेसेस है वेयर हड़प्पन सील हमें मिलती है। कहाँ पे, सूसा और उर में दो मेसोपोटामियन प्लेसेस है, यहाँ पे हमारे लिए हड़प्पन सील्स मिल जाती है। यूज्ड बोट्स एंड बुलक कार्ट का इस्तेमाल हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए। कैरिड एक्सचेंजेस थ्रू अ बार्टर सिस्टम से हमें एक्सचेंज देखने को मिलता है। इंपोर्ट की हम बात करें तो गोल्ड सिल्वर यहाँ पे इंपोर्ट होते थे, टिन ब्रॉन्ज वगैरह 90% यहाँ पे कॉपर है, 10% यहाँ पे टिन है। ठीक है, 10% ठीक है, यहाँ पे इसको ब्रॉन्ज होता है ना, टिन से बनता था तो टिन भी होता था, इंपोर्ट करते थे, बाहर से मंगाते थे ये लोग। गोल्ड भी हमारे पास नहीं था, सिल्वर भी नहीं था, टिन भी नहीं था। जेड एक पत्थर होता है, स्टेटाइट भी पत्थर होता है, ये भी नहीं थे। लेकिन हम लोग भेजते क्या थे यहाँ से, बहुत ज़्यादा ट्रेड हो रहा है ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम यहाँ से भेजेंगे, बीट बाल्ले वगैरह, कॉटन गुड्स भेजेंगे, टेराकोटा फिगरीन्स हम यहाँ से भेजते थे, पकी हुई पका के मिट्टी की चीज़ें बनाते थे हम। ठीक है, बीट फ्रॉम अ चुनहोदड़ों से यहाँ से मोती जाते थे। एगेट, कार्नेलियन, ये सेमी प्रीशियस स्टोन जितने भी है वो यहाँ से जाते थे। काउंट शेल फ्रॉम अ लोथल, यहाँ से भी कुछ पत्थर जाते थे। ठीक है, इवोरी प्रोडक्ट्स, ये हाथी दांत जो होता है उससे जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उन्हें भी हम एक्सपोर्ट किया करते थे। कॉपर से बनी हुई प्रोडक्ट के लिए भी हम एक्सपोर्ट करते थे, है ना। चैल्कोलिथिक कल्चर है तो बहुत ज़्यादा कॉपर भी हो रहा है। लापिस लाजुली देखें, ये जो चमकीला जो पत्थर है शुरू का, ये अफगानिस्तान में भी मिलता है, तो मेनली यही मिलता है लापिस लाजुली। उसके अलावा बनावली में भी हमने देखा था, तो यहाँ से हम एक्सपोर्ट करते हैं बाहर। टेक्नोलॉजी एंड क्राफ्ट की बात करें तो ट्रेड इंपॉर्टेंस सपोर्टेड बाय ग्रेनरी, ठीक है, ये सेम चीज़ें आ जाती है। ठीक है, गोल्ड सिल्वर एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं स्क्रिप्ट। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये जो स्क्रिप्ट है सबसे पुरानी स्क्रिप्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, मतलब कि ये किस तरीके से लिखी जाती थी, चित्र के फॉर्म में होती थी। अभी तक हम इसे पहचान नहीं पाए हैं, हमने कोशिश तो की है पहचानने की, लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाए हैं। राइटिंग वॉज ऑफ बॉस्ट्रोफेडोन लैंग्वेज में होती थी। कैसी लैंग्वेज में होती थी इसकी स्क्रिप्ट, कौन सी थी, बॉस्ट्रोफेडोन। राइटिंग, पहली लाइन राइट टू लेफ्ट होगी, दूसरी लाइन लेफ्ट टू राइट आएंगे हम। इसमें 400 लेटर होते थे। आउट ऑफ दिस 200 लेटर, लेटर्स यूज्ड मोर ऑफन, 200 लेटर जो है सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते थे। इट इज़ रेफर्ड एज प्रोटो द्रविडियन, इसे कहते हैं। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट हड़प्पा स्क्रिप्ट ही है जिसे कही जाती है, लेकिन अब ये डेसिफल्ट नहीं है। यदि डेसिफल्ट स्क्रिप्ट की हम बात करेंगे तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है, 5th सेंचुरी BC की बात है, तब आई थी। पोट्री की बात करेंगे तो प्लेन पॉटरी इज अ मोर, बहुत ज़्यादा कॉमन है, मैंने कहा एवरेज लोग प्लेन पॉटरी का यूज़ करते हैं। जो पेंटेड वेयर है वहाँ पे जो जनरली जो है रिच लोग करेंगे, ये जनरली ऑफ रेड क्ले एंड इज यूनिफॉर्मली स्टडी है, वेल बेक्ड है। द पेंटेड पॉटरी इज ऑल्सो नॉन एज रेड एंड ब्लैक पॉटरी। ये याद रखना है कि इस टाइम पीरियड में जो पॉटरी है वो कैसी है, रेड एंड ब्लैक पॉटरी। हम आगे चल के और भी डिफरेंस देखेंगे। एज इट यूज्ड अ रेड कलर की पेंट होगी, बैकग्राउंड पे पूरा बैकग्राउंड कैसा होगा, लाल कलर का होगा, उसके ऊपर ब्लैक पेंट का यूज़ होगा। वॉज यूज टू ड्रॉ अ डिज़ाइन बनाने के लिए एंड फिगर्स पे ऑन द रेड बैकग्राउंड। यहाँ पे ट्रीज, बर्ड्स, पिकॉक, एनिमल फिगर बीफ जैसे कि फिश वगैरह की जो डिज़ाइन है हमारे लिए जो पॉटरी है उन पे देखने को मिलती है। ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी हमें देखने को मिल जाते हैं। कंसंट्रेटेड सर्कल्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, इस तरीके की डिज़ाइन है। वर द रिकरिंग थीम थी, पेंटिंग्स के ऊपर मेन थीम्स होती है। मोस्ट ऑफ द पॉटरीज आर अ व्हील मेड, ज़्यादातर जो पॉटरीज है वो कैसी है, व्हील मेड है। परफोरेटेड जार देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से परफोरेटेड जार क्या होते हैं, छिद्दे होते हैं, छेद होते हैं। एक पूरा का पूरा जार मिलते हैं, हो सकता है कि वो धूप बत्ती के लिए होता होगा, कि बत्ती जलाते होंगे और पूरे में धुआं आर पार निकल जाए, इसलिए परफोरेटेड जार का यूज़ हो सकता है। आर्ट की बात करते हैं, मेटल, स्टोन, टेराकोटा, इवोरी, ये आर्ट होता था। मेटल जो है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रॉन्ज। आयरन वॉज नॉट नोन, आयरन के बारे में इन लोगों के लिए कुछ पता ही नहीं था। कॉपर की बात करें तो पेंडेंट और बैंगल कॉपर के बने होते हैं। किस चीज़ के बने होते हैं, जो कॉपर के पेंडेंट और बैंगल जितने भी है वो कॉपर के बनते थे।
मेटल से क्या क्या बना है वो चीज़ें हम देख रहे हैं। ब्रॉन्ज की एक डांसिंग गर्ल हमने देखी थी जिसे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनाया गया था। वैक्स कवर्ड विद अ मड एंड अ कैप्ट इन अ फायर, इसे मड से मिट्टी से ढक दिया जाता था और फायर में डाल दिया जाता था। वैक्स मेल्टेड एंड रिप्लेस इट विद अ मेटल, जब वैक्स जो है वो पिघल जाती थी तो उसे रिप्लेस कर दिया जाता था मेटल से। नटराजा ऑफ अ चोला पीरियड मेड विद द सेम मेथड, जो चोला पीरियड की जो नटराज है उसे इसी मेथड से बनाया गया था। ब्रॉन्ज बुलक कार्ट ड्रिवन बाय स्टैंडिंग मेल, जो ब्रॉन्ज की बुलक कार्ट है उसी भी देखने को मिलता है। स्टोन की बात करेंगे तो वाइट स्टोन प्रीस्ट वियरिंग अ एम्ब्रॉयडरी शॉल, ठीक है, एक वाइट स्टोन प्रीस्ट देखने को मिलता है, इसका एम्ब्रॉयडरी शॉल होता है मोहनजोदड़ो का। टू मेल टॉर्सो एट हड़प्पा रेड एंड ग्रे स्टोन हमें देखने को मिलते हैं। बीड्स देखे मोती फॉर ऑर्नामेंट मेकिंग के लिए, ऑर्नामेंट बनाने के लिए यहाँ पे हमें मोती भी मिल जाते हैं। सील्स की बात करें तो स्टेटाइट, यहाँ पे सूप स्टोन है। स्टैम्प यूज्ड फॉर अ ट्रेड, यहाँ पे स्टैम्प की तरह यूज होता था। आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन, ये ताबीज की तरह यूज होता है। यूनिकॉर्न वॉज द मोस्ट डिपिक्टेड एनिमल, यूनिकॉर्न जो है बहुत ज़्यादा डिपिक्टेड एनिमल है। टेराकोटा की बात करते हैं तो यहाँ पे पॉटरी भी मिलती है। फाइन टॉय के गेम्स वगैरह भी मिल जाते हैं, बर्ड्स भी मिलती है। मैनी फीमेल फिगरीन ऑर्नामेंट्स भी मिलते हैं, और ऑर्नामेंट्स भी हमारे लिए टेराकोटा के बनते थे। इसके बाद सिर्फ ये बता हुआ है कि हाउ द हड़प्पा पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुआ। बहुत सारे नेचुरल कॉजेस है, और जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो हो सकता है कि फ्लड आई होगी, बाढ़ आई होगी, इसलिए जो पूरा का पूरा हड़प्पा सिविलाइजेशन है वो ख़त्म हो गया था। फिर तो और भी कॉजेस आते हैं, जैसे कि आर्यन लोगों ने इन्वेजन किया, अर्थक्वेक आ गए, है ना। ये कुछ और भी रीजंस आ जाते हैं, है ना, या फिर डिफॉरेस्टेशन हुआ, मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुआ, ठीक है। रिवर्स वगैरह जो है वो यहाँ पे आ गई। इस तरीके से बहुत सारे रीजंस बनते हैं डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा, ठीक है। इनमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड जो है वो है फ्लडिंग। फ्लडिंग के कारण जो हड़प्पा सिविलाइजेशन पूरा का पूरा खत्म हुआ। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, वैदिक सिविलाइजेशन, ओके।